श्री राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आपने पहला ब्लॉग देखा होगा, इसमें हम मंदिर गए थे और पूजा करी थी, सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद मम्मी गई थी अपने भाइयों को राखी बांधने और भाई भी साथ गया था। तो दीदी भी वहीं रहती हैं, उसी गांव में जहां मम्मी गई थी। तो भाई बंधवा आया है एक दीदी से राखी। मैं उनके यहाँ शायद शाम को जाऊँगा। और बाकी घर पे तैयारी हो गई है सारी, हमारी छोटी दीदी ने सारी तैयारी कर ली है। अभी भी लगी हुई है तैयारी में, बस बड़ी दीदी का इंतज़ार है कब तक आएँ। फिर उसके बाद दीदी लोग हमको राखी बांधेंगे, हम दोनों भाइयों को। उसके बाद हम जाएंगे क्षमा दीदी के घर और शायद शाम को मैं और मम्मी जाएंगे मामा जी के घर, क्योंकि एक और मामा जी हैं जो थोड़े दूर रहते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। तो बांधेगी राखी, तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो अब चलो शुरू कर। चलो आयुषु भैया बैठो, आजा भाई, आजा। इसके नाटक ही खत्म नहीं होते। पान कौन खिलाता है भाई? ये नई रीत कहाँ से आ गई? मिठाई खिला। और ये हमारी बड़ी दीदी रक्षा दीदी जिनने बांधी। फिर अब भाई सबको पान खाना है। भाई साहब बहुत नाटक कर रहा था, फिर मैं आया, मुझे बांधी राखी दीदी ने। और दीदी बोलना कि यार मेरे फ़ोटो इस साइड सही नहीं आ रहे हैं, तो भाई मतलब दीदी को फिर मैं उस साइड बैठा और दीदी को दूसरे साइड बिठाया। फिर दीदी ने राखी बांधी कि हाँ, फिर दीदी खुश हो गई कि अब मेरे फ़ोटो अच्छे आ रहे हैं। फिर हम दोनों भाइयों को राखी बांधी छोटी दीदी हमारी दीक्षा दीदी ने। बस मैं एक दीदी से राखी नहीं बंधवा पाया हूँ, जो कि राखी रोड में रहती है, क्योंकि उनके यहाँ इस बार पहली राखी थी, इसलिए वो भी नहीं आ पाई हैं। और मुझे भी बहुत जगह जाना था, क्योंकि फिर राखी बंधवा के क्षमा दीदी के यहाँ और फिर मामा के यहाँ जाना था, इसलिए। हम दोनों भाई को राखी बन चुकी है। अब बारी है बच्चों की। तो भाई बांध रही है राखी भाइयों को, और शुभी तो सो ही गई है। कोशिश करते हैं उठे कि नहीं, बस रोए ना, ये है बस रोए ना, तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। राखी बांध दो। फोटो खींचना है। तो हम सब लोग हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं क्षमा दीदी के घर। देखो कौन कौन जा रहा है। शुभी जा रही है शुभी जा रही है, और बड़े मामा जा रहे हैं शुभी के, मतलब बड़े भाई साहब हमारे। और मम्मी नहीं जा रही हैं, और दीदी की एक और लड़की परी जा रही है, और दीक्षा दीदी जा रही है। तो अब हम सब लोग निकल रहे हैं क्षमा दीदी घर जाएंगे अपन। हाँ, स्कॉर्पियो से जा रहे हैं। चलो चलो कैसे सुबह, चलो। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अपन? कहाँ जा रहे हैं? सुबह के घर जा रहे हैं। आ चुके हैं क्षमा दीदी घर। पता नहीं क्षमा दीदी लोग क्या कर रहे हैं, उनको सरप्राइज देंगे थोड़ा। हम लोग आ चुके हैं। ये सुबह कितनी खुश हो रही है घर आके बाद। क्षमा दीदी घर, और क्षमा दीदी काम कर रही है। क्या कर रही है क्षमा दीदी? मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं फुली भाई तैयार हो गई है। मैंने मेकअप किया है, वो भी 1 घंटे में। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई रेडी रहना, हम लोग आएंगे राखी बंधवाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि कहीं और भी जाना है। बहुत बिजी है मेरा भाई, राखी बंधवाने के लिए भी सुस्त समय दिया है। राखी अभी 2 राखी वाले दिन ही बिजी रहना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी दीदी है ना, समझता ही है। अच्छा रहा, ये फैंसी ड्यूटी वाले दिन बिजी नहीं था शायद। बाप रे कितनी बकवास करता है ये, और मेरे को बोलता है अभी 2:35 हो रहे हैं, 3:10 पे हम निकल जाएंगे, इससे ज्यादा लेट हम नहीं होंगे। तो ऐसा कोई होता है कि बहन को ऐसा टाइम कि राखी बहुत सुंदर लग रही है। ये रक्षा दीदी बहुत सुंदर राखी है। अब मेरी राखी आप देख लीजिएगा, बाकी कंटिन्यू करते हैं। हमको छोड़ के तुम लोग खाना नहीं खा रहे, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल ये तो बेइज्जती हुई है मेरी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। आपके साथ खाना खाएंगे ना, आप रुको तो। कल से फोन लगा लो, आप टाइम नहीं दे रही बाबू। सुबह बेटा इधर हो जाना। तुम आपको सब लगाएंगे, बहुत रो रही है वो, बहुत परेशान चल मेरा जो दिमाग चल रहा है वो चल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है।
एक राखी ऐसी, फिर एक राखी वो एक और कहीं पानी नहीं मिला किससे जुड़े थे तो राखी बन चुकी है हमारी। अब हम जा रहे हैं घर के पास जाएंगे मामा के यहाँ। बस मैं एक दीदी के यहाँ नहीं जा पाया हूँ अभी, हो सकेगा तो वहाँ भी जाऊँगा, कोशिश करूँगा अगर टाइम मिलता है तो। मैं तो पहले मामा के यहाँ, फिर वहाँ से आके सुरक्षा दीदी के यहाँ जाएंगे। और मम्मी जा रहे हैं बस मामा के घर। तो अभी हम रास्ते में 1-8 घंटे में पहुँच जाएंगे और हवा बहुत तेज़ चल रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए जितना हो सकेगा उतना कम ही शूट करूँगा क्योंकि बाइक पर ज़्यादा शूट नहीं कर सकती है। मम्मी है मम्मी और ज़्यादा चिल्लाती है कि भाई बाइक तो फोन नहीं चलाना है। पहुँच रहे हैं बस मामा घर जाके फिर मैं शूट करूँगा। कहाँ है मम्मी आपको काम? मतलब मेरे मामा का घर जो कि है बेरसिया के अंदर गाँव पड़ता है करैया, वहाँ पर बेरसिया के पास। हम लोग बस पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा दूर और है मामा का घर। भोपाल के जो करीब आसपास जो गाँव है वो अब गाँव नहीं रहे, वो सिटी वाला माहौल आ गया है। लेकिन यहाँ मतलब बेरसिया के आसपास जो गाँव वो अभी प्रॉपर गाँव। भाई देखिए खेती बाड़ी बढ़िया। भोपाल के जो गांव वहाँ तो रोड के आसपास सब दुकानें मिलेंगी। हम लोग पहुँच चुके हैं मामा के घर और ये हैं हमारे बड़े मामा के बड़े लड़के राहुल भैया। और अभी हम बैठे हैं, बाकी सब माई तो गई हैं अपने अपने घर, बाकी बस मामा हैं अपने अपने मायके। हाँ सही बात शब्द बताया मम्मी ने, अपने अपने मायके गई हैं। बाकी मामा की लड़कियां हैं और मामा आ रहे हैं अभी, वो भी बाहर गए। तो बस बाकी हम बताते हैं आपको। तो ये हैं मेरे सबसे बड़े मामा जिनको मम्मी सबसे पहले राखी बांध रही हैं, उसके बाद मंझले मामा को बांधेंगी। मतलब थोड़े दूर दूर रहते हैं सारे मामा, इसलिए सबको अलग अलग जाके राखी बांधनी पड़ी मम्मी को। रात काफ़ी हो गई थी तो सब अपने अपने घर ही थे। अगर दिन में मम्मी जाती तो सब साथ में राखी बैठ के बांधते। अभी रात हो गई थी इसलिए सब अपने अपने घर पे थे, क्योंकि माई वगैरह भी सब अपने अपने मायके गई हैं, इसलिए मामा मामा सब घर रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चियाँ भी हैं, इसीलिए मामा को घर आ जाना पड़ता है। सब मामा को राखी बांधने के बाद हम रुके छोटे मामा के घर। और भाई 2-3 बजे रात तक मम्मी और मामा की लड़कियों की बात चलती रही, मुझे भी नहीं सोने दिया और खुद भी नहीं सोई। और फिर सुबह जल्दी उठ के हम निकले हैं। मतलब रात भर नहीं सोए, रात भर ही हो गई थी, 2-3 बज गया था बात करते करते। भाई जब कोई बात करता है तो मेरी तो बिल्कुल नींद नहीं लगती। फिर हमने सुबह जल्दी निकल गए। फाइनली हम मामा घर से निकल चुके हैं घर जाने के लिए। रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश मिली हमको, लेकिन हम फिर भी नहीं रुके हैं क्योंकि घर टाइम से पहुंचना है। क्यों मम्मी, सही बात है ना? ये भाई देखो क्या मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हुई है और मौसम एकदम ठंडा हो गया, मज़ेदार। निकल चुके हैं, रास्ते में कहीं रुकेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे।